आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जो स्टूडेंट्स, हम साले वाल इस्लामियात देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस। उसमें देख रहे हैं रज़ाइल इखलाक, यानी वो बुराइयाँ जो इससे इस्लाम मना करता है। और उसमें तीसरी बुराई हम देखेंगे आज, मुनाफ़िक़त। मुनाफ़िक़त बेटा, जिसको इंग्लिश में आप हिपोक्रेसी कहते हैं, अरबी में मुनाफिक या निफाक, निफाक से लफ्ज़ मुनाफिक निकला, यानी दो रुख वाला, जिसके दो रुख, यानी जिसकी आप समझ लें सीरत किरदार के दो पहलू। अब दो पहलू का क्या मतलब है? अंदर से और बाहर से। ठीक है जी, यानी वो जिसके जाहिर व बातन में फर्क हो, जिसके दो रुख हो, उसको मुनाफिक कहा जाएगा। उलमा इस्लाम ने मुनाफिक की दो इकसाम बयान की हैं। ठीक है जी, एक को एतकादी मुनाफिक कहेंगे, एक को अमली मुनाफिक कहेंगे। एतकादी मुनाफिक कौन है जी? एक वो मुनाफिक जो दिल से इस्लाम की सदाकत यानी सच्चाई व हकानियत यानी हक होना, सच्चाई ही के मानी में आएगा, का कायल नहीं। यानी जो शख्स दिल से मुसलमान नहीं है लेकिन किसी मसलियत, मसलियत कहेंगे मजबूरी या किसी खास मिशन पे की वजह से, मकसद की वजह से या शरारत की बुनियाद पर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों और इस्लाम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यानी मुनाफिक कौन है? ऐसा शख्स जो दिल से मुसलमान नहीं है, दिल से काफिर है, दिल से मुशरिक है, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत, किसी मकसद के तहत या वैसी शरारतन बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों में घुस जाए, ताकि मुसलमानों के अंदर घुस कर इस्लाम और मुसलमान दोनों को नुकसान पहुंचा सके। देखिए, दुश्मन तो दुश्मन होता है ना, सामने नजर आता है। वो ज्यादा खतरनाक होता है दुश्मन जो दोस्त के रूप में सामने है, बज़ाहिर दोस्त के रूप में आए, दरअसल वो दुश्मन हो। तो मुनाफिक इस्लाम का वो दुश्मन है जो दिल से तो काफिर है, लेकिन बज़ाहिर कलमा गो होकर और बज़ाहिर इस्लामी बातें करके मुसलमानों में शामिल हो जाए, ताकि इस्लाम मुसलमान दोनों को नुकसान पहुंचा सके। उसको क्या कहा जाएगा? उसको एतकादी मुनाफिक कहेंगे, यानी एतकाद के वाले से वो मुनाफिक है। उलमा ने जो दूसरी किस्म बयान की है मुनाफिक की, वो ये है कि अगरचा खलूस दिल से वो इस्लाम कबूल करता है, यानी कोई शख्स जो वाकई दिल से इस्लाम कबूल करता है, ये अलग बात कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो बशरी कमज़ोरियों यानी इंसानी कमज़ोरियों की वजह से दीन इस्लाम की तालीमात पर सही मानों में अमल नहीं कर पाता, पूरे तौर पे अमल नहीं करता। इस्लामी तालीमात को मानता है लेकिन अमल नहीं कर पाता, उसमें सुस्ती से काम लेता है, तसाहिल या कोताही से काम लेता है, तो उसको उलमा ने कहा अमली मुनाफिक। ठीक है, दो किस्में। एतकादी मुनाफिक कौन? जो दिल से काफिर है, बज़ाहिर मुसलमान हो गया, वो होगा एतकादी मुनाफिक। अमली मुनाफिक कौन? जो दिल से मुसलमान होता है लेकिन मुसलमान होने के बाद गफलत करता है, सुस्ती करता है, इस्लामी तालीमात पर सही तरह से अमल नहीं करता, पूरे तौर पर अमल नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? अमली मुनाफिक। ये आपकी किताब में लिखा। ठीक है जी, वैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जो दिल से इस्लाम कबूल करे वो उसको मुनाफिक नहीं कहते, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है फासिक की। उसको फासिक कह सकते हैं या आसी गुनाहगार कह सकते हैं। जिसने कलमा पढ़ लिया तो वो मुनाफिक नहीं हो सकता, जिससे दिल से पढ़ लिया। लेकिन बेटा, ये मेरी ज़ाती राय है या जो मैंने पढ़ा वो राय है। आपने वही लिखना है जो आपकी किताब में दिया, और आपकी किताब में क्या दिया हुआ है कि जो दिल से काफिर हो, बज़ाहिर मुसलमान हो जाए, उसे एतकादी मुनाफिक कहेंगे। लेकिन जो दिल से मुसलमान है लेकिन इस्लाम पे अमल करने में कोताही करता है, उसको अमली मुनाफिक कहेंगे। तो बेटा, आपने वही लिखना है जो बुक में दिया हुआ है, क्योंकि बेटा एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा जवाब दुरुस्त होता है? जो आपकी किताब के मुताबिक। ठीक है, लेकिन बहरहाल अपना व्यू भी मैंने आपको दे दिया, लिखना वही है जो किताब। ठीक है जी, जो पहली किस्म का मुनाफिक है, यानी एतकादी मुनाफिक जो दिल से काफिर है, ठीक है जी, ये मुनाफिक काफिरों से भी बदतर है। क्यों? काफिर तो बेटा दुश्मन है, दुश्मन सामने आता, जिस तरह बताया
वो तो दुश्मन है ना, दुश्मन ही कर रहा है, लेकिन जो दुश्मन दोस्त बन के सफों में घुस जाए वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है जी, लिहाजा वो उसको ज्यादा बदतर कहा गया, ज्यादा बुरा कहा गया, उसके लिए सजा भी ज्यादा है, उसके लिए अजाब भी ज्यादा है। ठीक है जी, पहली किस्म का मुनाफिक यानी एतकादी मुनाफिक। लेकिन जो दूसरी किस्म का मुनाफिक आपकी किताब बताया गया, साहिब ईमान तो जरूर है, क्यों, दिल से कलमा पढ़ा है, ठीक है जी, लेकिन अभी उसकी तालीम और तरबियत नाकिस है, यानी मुसलमान हो गया लेकिन इस्लाम पूरे तौर पे उसके अंदर नहीं उतरा अभी, यानी वो सुस्ती कर जाता है, गफलत कर जाते हैं। हाँ, कोई उसको अच्छा मोल्लम मिले, मोल्लम यानी उस्ताद मिले, मुरब्बी दोस्त मिले, फैजान नज़र यानी जिसकी जो साहिब नज़र हो यानी नेक हो, तो किसी भी यानी वो मुसलमान हो गया, इस्लामी तालीमात पर पूरे तौर पर अमल नहीं करा, लेकिन किसी बुजुर्ग नेक आदमी की सोबत उसको मुकम्मल इस्लाम में ला सकती है। यानी मुसलमान तो हो गया, यानी नेक सोबत इस तरह की मिल जाए कि वो इस्लामी तालीमात पर भी पूरा पूरा अमल करे, जिसके लिए यह लफ्ज़ अमली मुनाफिक इस्तेमाल हुआ। एतकादी मुनाफिक तो जी लाजमन जहन्नुम में जाएगा, क्योंकि वो काफर है, सिर्फ ड्रामे के तौर पे मुसलमान हुआ। लेकिन जो अमली मुनाफिक है वो दिल से मुसलमान है, उसको नेक सोबत की ज़रूरत है, उसको नेक सोबत मिल जाए तो वो अच्छा और कामिल मुसलमान बन सकता है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद ये होती है कि अल्लाह की रहमत हो उस पर, क्योंकि उसने दिल से इस्लाम कबूल किया। मुसलमानों के खिलाफ मुनाफिकों की जो सबसे खतरनाक चाल होती थी वो यही होती थी कि दिल से काफिर होते थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ के मुसलमानों में घुस जाते थे, मुसलमान कहलाते थे, इबादतें भी मुसलमानों की तरह करते थे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं, तस्बीह तराबी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि लोग उनको मुसलमान समझें। और फिर वो दीन की ऐसी अजीबोगरीब तशरीह करते थे कि जिससे मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हो जाए, यानी ऐसी तशरीह कर देना जिससे मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हो जाए। और आप जानते हैं बेटा, जब इख्तलाफ बढ़ता है तो वही इख्तलाफ फिर लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मुनाफिकीन का बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों में घुस कर मुसलमानों में लड़ाई कराई जाए। इसी मकसद के लिए उन्होंने मदीना में मस्जिद नबी के बिलमुकाबिल मस्जिद जर्रार तामीर की। मस्जिद नबी के सामने बेटा एक मस्जिद बनाई मुनाफिकीन, यानी जो काफर थे, बज़ाहिर मुसलमान थे, उन्हें मुनाफिक कहेंगे, बज़ाहिर एक मस्जिद तामीर की और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि एक दफ़ा नबी पाक आकर वहाँ नमाज पढ़ लें। मकसद क्या था, जब एक दफ़ा नबी पाक वहाँ के नमाज पढ़ लेंगे तो ये जगह मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस और मुतबरक हो जाएगी, और फिर हम यहाँ इस्लाम के खिलाफ बैठकर साजिशें क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक के दिल में बात डाल दी कि ये मुनाफिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, आप उस मस्जिद में ना जाएं, और बल्कि उन पर सख्ती करें, मस्जिद को गिरा दें। तो अल्लाह के हुक्म से नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को मिसमार कर दिया, यानी गिरा दिया। क्यों, वो मस्जिद तो थी ही नहीं ना, वो तो एक साजिशों का मरकज बनाया था मुनाफिकीन ने। लेकिन जाहिर है नबी पाक जो भी नबी होते हैं वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की हदायत और रहनुमाई उनको हासिल होती है, तो उनको इस साजिश का पता चल गया। और ये जो आप इंग्लिश सो कॉल्ड मस्जिद, या यूं कहें कि मस्जिद के नाम पे जो इबादत गाह बनाई थी, उसको नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से गिरा दिया गया। ये बेटा सूरह तहरीम की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी नबी पाक को, नबी को हुक्म दिया जा रहा है, नबी लड़ाई करो मुनकरों से, यानी जो मुनकर हैं, जो काफिर हैं, उनसे लड़ाई करो, और दगाबाजों से, दगाबाज धोखेबाज, यहाँ मुनाफिकों की तरफ इशारा है, वो धोखा देते हैं मुसलमानों को, दिल से काफिर है, बजाय मुसलमान बनते हैं, तो उनको दगाबाज कहा गया, उन्हीं मुनाफिकीन की तरफ इशारा है। तो नबी को हुक्म दिया जा रहा है लड़ाई करो मुनकरों से, दगाबाजों से, और सख्ती करो उन पर। यानी ये किसी भी, ये मुनाफिक जो है ये किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके साथ कोई रियायत ना की जाए, इस दुनिया में भी इनके साथ आप कोई रियायत ना करें, और आखिरत में भी हमेशा के लिए ये दोज़ख में ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह हमने शुरू में देखा, मुनाफिकीन को ज्यादा बुरा करार दिया गया मुशरिकीन से, क्योंकि मुशरिक खुला दुश्मन है, ये वो दुश्मन है जो खुला दुश्मन नहीं है,
जो दोस्त के रूप में दुश्मन है, ये ज्यादा खतरनाक है। सो इनके लिए अजाब भी ज्यादा है। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान बताई, निशानियां बताई, 3 निशानियां बताई कि जिनमें ये 3 निशानियां होंगी वो मुनाफिक होगा। जिनमें ये 3 निशानियां होंगी, पहली बात, जब बोले तो झूठ बोले, यानी वो सच नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब मुसलमान की शान ये है कि वो सच बोले। जो मुसलमान है वो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ वही बोलेगा जो मुनाफिक है। नंबर 2, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, यानी जो इफाए अहद ना करे, वादे को पूरा ना करे। मुसलमान जो वादा करता है, जो जबान करता है, वादा जबानी हो या तहरीरी हो, आप पहले इफायात में पढ़ चुके हैं, वो लाजमन उस पर अमल करता है। मुनाफिक जब भी वादा करेगा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। नंबर 3, जब कोई अमानत उसके सपुर्द की जाए तो उसमें खयानत करे, वो अमानत में खयानत करता है, अमीन नहीं होता। ये 3 निशानियां बताई गई मुनाफिक की। ठीक है जी, वो झूठ बोलता है, वो वादे की खिलाफ वर्जी करता है, वादा तोड़ता है, जब अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत करता है। ठीक है जी, याद है 3 निशानियों के होते हुए चाहे वो नमाज पढ़े, रोजे का पाबंद हो, वो मुनाफिक ही होगा। अब बेटा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि जो कलमा गो हो मुनाफिक नहीं हो सकता। तो यहाँ क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा ये ज़हन में रखें, ये मुसलमान की बात नहीं हो रही जो नमाज रोजा पढ़ेगा, ये है तो मुनाफिक, लेकिन बज़ाहिर तो मुसलमान है ना। वो ड्रामा तो करेगा, मुसलमानों की तरह नमाज भी पढ़ेगा, वो रोजे भी रखेगा, वो सारी इस्लामी इबादत करेगा, ताकि किसी को शक ना पड़े कि वो मुनाफिक। ठीक है जी, तो यानी ये असल नमाज रोजा नहीं, ये दिखावे का नमाज रोजा जो कर रहा है मुनाफिक। तो वो कितनी भी नमाज पढ़े, रोजा पढ़े, मुनाफिक ही है जो 3 निशानियां बताई गई। ठीक है जी, कुरान पाक में इन मुनाफिकों के अंजाम के बारे में बताया गया कि दोजख के सबसे निचले और तकलीफ देह हिस्से में रखे जाएंगे, यानी इनके लिए अजाब ज्यादा होगा। जो काफर है बेटा वो भी दोजख में ही होंगे, हमेशा दोजख में रहेंगे। लेकिन जो मुनाफिक हैं ये दोजख में तो होंगे, लेकिन क्या बताया जा रहा है, दोजख के सबसे निचले दर्जे में, यानी जो सबसे ज्यादा अजाब होगा, सबसे अजियतनाक और सख्त अजाब होगा, वो किन के लिए होगा? मुनाफिकीन के लिए होगा। ठीक है जी, कौन से मुनाफिक? यकीनन यह एतकादी मुनाफिकीन की ही बात हो रही है, जो दिल से काफिर है, बज़ाहिर कलमा गो बने। ठीक है जी, ये बात तो मुनाफिकीन की होगी। लेकिन बेटा हमें भी अपने गिरेबान में झांकना है, मुझे अपने गिरेबान में झांकना है, आपने अपने आप का मुहासबा करना है कि जो मुनाफिक की 3 निशानियां बताई गई कि वो झूठ बोलेगा, वादा खिलाफी करेगा, अमानत में खयानत करेगा। तो बदकिस्मती है बेटा हमारी, आप देखिए मुसलमानों में चीज़ें आम हैं। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला की वहदानियत के इकरार करते हैं, अल्लाह ताला से की हुक्म बजा अहकाम की बजावरी लाते हैं, कुरान और सुन्नत को मानते हैं, नबी पाक मुस्तफ़ा सब को आखिरी नबी मानते हैं, इश्क़ नबी का दावा करते हैं कि हम नबी पाक के आशिक हैं। तो मेरे नबी तो ये फरमा रहे हैं कि मुनाफिक की निशानी है झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में ख़यानत करना। तो जो मुसलमान है और इश्क़ नबी का दावा भी करता है, तो उसमें तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपने अमाल का मुहासबा करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नबी पाक ने मुनाफिकीन की निशानी बताई हैं वो हमें उसमें शुमार कर लिया जाए। अल्लाह ताला इन बुराइयों से, इन ऐबों से बचाए। मुसलमान की शान तो ये है कि जब बोलता है सच बोलता है, झूठ उसके मुंह से नहीं निकलता। जब वादा करता है तो पूरा करता है, फायदे नुकसान को देखे बगैर। और जो उसके अमानत सपुर्द की जाती है वो अमानत में खयानत नहीं करता। ये मुसलमान की शान है। और जो ये चीजें नहीं कर रहा, अल्लाह और उसका रसूल उसको मुनाफिक कह रहे हैं। ठीक है जी, और उनके लिए काफरों से और मुशरिकों से भी ज्यादा बदतर सजा। ठीक है जी, अल्लाह ताला हमें रज़ाइल इखलाक से बचने की तौफीक अता फरमाए। बेटा तौफीक, हम अगर नेकी करते हैं तो हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह की तरफ से तौफीक है। और अगर गुनाहों से बचते हैं तो भी हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह की तरफ से तौफीक है। अल्लाह ताला हमें रज़ाइल इखलाक से बचने की कुव्वत और ताकत अता फरमाए। आमीन।